तस्वीरें हम आपको पानीपत के जिला लघु सचिवालय से दिखा रहे हैं। किसान आज फिर से पानीपत के जिला लघु सचिवालय में डीसी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि पानीपत के किसान भवन का जो मामला है वो लगातार गहराता जा रहा है। बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कल किसानों की ओर से महापंचायत बुलाने को लेकर एसपी से मुलाकात की गई थी। एसपी को जो है अपनी जो मांग है वो रखी गई थी। क्या कुछ आज डीसी के पास पहुंचे हैं और क्या कुछ पूरा मामला है वो बातचीत कर लेते हैं। सर, कल एसपी साहब से मिले थे, आज फिर सचिवालय जो मौजूदा प्रधान है गैंगस्टर सोनू मालपुर, उसके खिलाफ किसानों में गुस्सा है और किसान कल 9 अप्रैल को किसान भवन पानीपत में सुबह 10 बजे भारी संख्या में, हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। और क्योंकि उसकी जो आदतन जो अपराधी है, पिछली बार उसने जैसा किया, बाहर के गुंडे मवालियों को, असामाजिक तत्वों को बुलाकर पूरी पंचायत की मर्यादा को भंग किया, पूरे समाज को भावनाओं का शोषण किया और गुंडागर्दी दिखा के माइक मंच हाईजैक करके खुद को प्रधान घोषित कर दिया। उसके खिलाफ कल पूरे जिले के किसान हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और समय रहते वो मान नहीं रहा। हर रोज अलूल जलूल बयानबाजी वो कर रहा है, पूरे समाज को चैलेंज कर रहा है, कह रहा है आ जाओ 9 तारीख ना मैं देखूंगा, उड़े बैठे पाऊंगा। आज हम जिला प्रशासन से मिलने आए थे कि कल को जो पंचायत होगी, एक बार 10 बजे से पहले 10 बजे तक पूरा किसान भवन अंदर से कमरों की तलाशी लेके सारा किसान भवन खाली किया जाए। फिर आईडी कार्ड, कोई भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अन्य सरकारी आईडी देखकर केवल पानीपत जिले के ही किसानों को अंदर आने की परमिशन दी जाए। और प्रशासन तक हमने ये मैसेज पहुंचाया है। और वो कल को कोई किसी तरीके की गुंडागर्दी कुछ दिखाएगा या वहाँ लोगों के साथ छेड़खानी करने का प्रयास होगा, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की अगर स्थिति होती है तो उसके लिए गैंगस्टर सोनू मालपुर जिम्मेवार होगा। इसलिए हम जिला प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्याप्त सुरक्षा बल अपनी इंटेलिजेंस को जो है ज़्यादा सक्रिय मोड पर रखे और कल किसान समाज बड़े कड़े फैसले कर लेगा। कैसे होगी महापंचायत? आपका तो प्रतिबंध लगा दिया सोनू मालपुरिया ने, कई किसान नेताओं के नाम जिन लोगों ने ज्यादा हमारे पूर्व प्रधान है वो देंगे। एंट्री किसकी बैन होगी किसकी नहीं, ये जिला का किसान जो है कल फैसला करेगा। वो जो कब्जा, उसकी जो मनसा है, वो ये इस तरीके के बयानबाजी देकर समाज को गुमराह कर रहा है। कभी इसको यूनियनों में वो बना देता है कि ये तो फलाने गुटों में है, गुटों में। वो पूरे जिले के किसानों की जो एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। जो चाहता है ना वो मनसा कभी पूरी होने वाली नहीं है। इस तरीके के 1-2 वारदात पहले भी हुई हैं। कुछ लोगों ने इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इस जिले की जनता ने ना उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इसके साथ भी वही होगा कल। और ये एक चीज का और दुष्प्रचार इन्होंने फैलाने का काम कराया कि भाई सुधीर जाखड़ का रुस्का इन लोगों का ना मैंने बैन कर दिया। मैं उसको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई पानीपत जिले का एक किसान है ना, उसके लिए किसान भवन का दरवाजा खुला है। वो कौन होता है इसको बंद करने वाला? पहले कदम सुधीर जाखड़ के होंगे। वो रोक कर दिखा दियो। अगर वो रोकता है तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पानीपत किसान भवन में ना 10,000 लोग है ना 2 घंटे के अंदर आकर के खड़े हो जाएंगे। हम चाहते हैं वो जो इज्जत लोगों ने उसको दी थी उसको लेकर के बड़े प्यार से आराम से चले जाए। यहाँ धक्काशाही चलने वाली नहीं है। ये जो बातें, जो लूल जुलूल बातें हैं, ये नहीं चलने वाली। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आप के चैनल के माध्यम से कि भाई ये बताइए कि भाई जो सामाजिक आदमी है वो समाज से डरेगा ना? वो गुण इसके अंदर है नहीं। अगर वो क्वालिटी इसके अंदर होती तो ये पहले ये इस चीज का चर्चा ही नहीं उठाता। ये अपने है ना मर्यादा के अनुरूप, जैसे और लोगों ने ना समाने पहना कार्यकाल दूसरे ब्लॉक को दे दिया तो इसने दे देना चाहिए। देखो जी, ये परंपरा जब से किसान भवन बना है उस टाइम हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक परंपरा बनाई थी कि सारे कोई एक आदमी यहाँ इसके ऊपर कुंडली मार कर ना बैठे, चाहे किसी टाइप का भी हो। लेकिन उसमें बुजुर्गों ने परंपरा बनाई थी कि हमारे 5 ब्लॉक हैं, उस टाइम भी 5 ही थे, तो उन्होंने 5 ब्लॉकों का 2-2 साल के लिए टर्म दिया था। भाई ब्लॉक जो है ना एक प्रधान अपना चुन कर देगा और 2 साल का कार्यकाल होगा और 5 ब्लॉकों का टर्न बाय टर्न नंबर आता रहेगा। लेकिन उस परंपरा को इसने तोड़ने का काम ये कर रहा है।
जो कि इस पानीपत जिले के किसानों को ये कोई भी मतलब इसको मानने को तैयार नहीं है। और इसको जो 2 साल का टाइम मिला ये भी संभाल का ब्लॉक ने नहीं दिया, ये जबरदस्ती 10-5 वैसे आप लेकर आगे पीछे से उसके जो उसके 5-6 कैंडिडेट थे जो प्रधान बनने के इच्छुक थे उनको इसने दबा के और उनसे पता नहीं झूठी सच्ची हाँ करवा के अपने आप एक गलत तरीके से आया था। और गलत तरीके से आना ये उस दिन से हम सारे जिले की बात सुन रहे हैं कि ये जो ना इस तरह गंदा आदमी तुम कैसे ले आए। अरे मगर भाई हम नहीं लाए, उस ब्लॉक की वजह से आया ही वो ब्लॉक का कैसे उन्होंने इसको आज्ञा दे दी, लेकिन सब नाखुश थे। लेकिन इस तरह की जो हरकत जो वो भी गलत करी थी और वो इस समाज के खिलाफ थी और हमारे यूनियन के ऊपर इस तरह के आदमी का आना प्रधान एक कलंक है। 2-3 लोग जिनका नाम भी ले रहे हैं वो भाई इनकी एंट्री बैन कर दी गई है। ऐसा जी आप भी समझदार लोग हो, एंट्री बैन करना संविधान भी देखा आपने, इसने क्या कोई क्रिमिनल केस कर दिया उसके खिलाफ बोले, इसलिए उसने अपने खिलाफ लेकिन ये सच बोल रहा है। कोई भी बोल सकता, हम भी बोले, प्रधान जी बोले, सारा जिला खड़ा आपके आगे, पुराने प्रधान भी खड़े हैं। प्रतिबंध जब लगता जब कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए समाज की जन हानि मान हानि या कोई बात करेक्टर की आ जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, पुलिस केस हो जाए, कोई मतलब गलत काम हो जाए उसमें लगती है, लेकिन उसमें जिला लगाता है प्रधान। तो कल जो नहीं उसके खिलाफ लगा देगा उसकी कोई वो तो बात पहली बात खारिज है उसकी, कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसे क्रिमिनल केस नहीं होगा भाई समाज में हो जाएगा। दूसरी बात जो 9 तारीख कल मीटिंग है उस दिन भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। 2 साल का रहना चाहिए, 2 साल का ही रहेगा। वो अपनी तरफ से कह रहा 5 साल का। आप लोग जानते हो प्रवृत्ति आदमी की, उसने वो ये कहता था मीटिंग में जब आया था पहले, सुधीर भाई लेकर आया था उसको भी मेरे को मैं इन शरीफ बनना चाहता हूँ। पहले जो मैंने गलत काम करे हो गए मेरे से, मजबूरी में ला ले, और अब मैं साफ बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को मौका दिया जाए। तो वहाँ ब्लॉक प्रधान जो संभाल के मैं चुनना था, यहाँ आंदोलन चला हुआ था, लोगों ने सोची भी फूट दिखेगी, लोगों ने समाज में गलत मैसेज आएगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रह लेगा। आंदोलन में तो इसका योगदान है ही नहीं, पूरी किसान आंदोलन में या यूनियन में इसका आज तक कोई योगदान नहीं। उसने चाहिए तो किसानों का शान मानना है जिले पानीपत का, भाई मेरे को बना के रखा और 2 साल तक उन्हें अपने आप चला जाना चाहिए था। आज तक कोई मांगे नहीं किसी ने डिमांड 2 साल की, तो ऊपर की भी 2 साल ठीक है। ये वो अपना बाहुबल दिखाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन समाज से बढ़ के ना कोई कानून है ना कुछ है। समाज के अंदर से ही होकर कानून बनता है, समाज इसको चाहेगा तो मान्यता देगा। और सभी जिले पानीपत के जो किसान आंदोलन में रहे हैं, किसानों के आदमी, पुराने नए बुजुर्ग सदस्य, सबका ये है भाई कब्जा होने का प्रयास हो रहा है। वो अपने आप ही 5 साल का तो कब्जा होगा, 5 साल तक कौन, ये बूढ़े आदमी जो बुजुर्ग हैं ये चले जाएंगे, जवान लड़के उनको समझा जाएगा भाई ये करो करो। तो कल हम ये फैसला लेंगे, 2 साल का ही रहेगा। और बापोली ब्लॉक सनोली ब्लॉक का नंबर है, जिसको वो देंगे उसको हम प्रधान नोमिनेट करके वहाँ बना के उसको अधिकार दे के जब पंचायत फैसला करेंगे। इसी ग्रुप का हूँ और ब्लॉक का प्रधान हूँ इसराना ब्लॉक का, और हमारे 5 प्रधान हैं ब्लॉकों के, जो 3 इसके हक में है 2 साल का टर्म रहना चाहिए। अकेला वो और एक संभाल का ब्लॉक, एक मतरोडा ब्लॉक का प्रधान करे 5 साल का। भाई साहब वो जानबूझ के बकवासबाजी कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। जो 10 बुढ़े वहाँ बैठ के होका पीते हैं उनको लेकर नारे लगवा देता, हटवा लेता है, बाकी सब उसके खिलाफ है। सारा पानीपत जिला उसके खिलाफ है। 2 साल का टर्म है, था और रहना चाहिए। ये भाई पहले तो सभी दर्शकों में मेरा आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। ये प्रतिबंध लगाने वाला होता कौन है? इसको कोई बुद्धि दिमाग हो इसमें, ये प्रतिबंध लगाने वाला है कौन? किसी ने दी पावर उसको प्रतिबंध लगाने की? और ये जिले किसान हैं, मुकदमा दर्ज है किसानी में, और आगे भी किसानी कौम के लिए साथ देने के तैयार है बिल्कुल। और दोबारा तेरी जो चुनौती तूने दी थी ना, मुंह में जांगली दी थी, हाथ काट के छोड़ देंगे, उंगली नहीं मुंह, क्योंकि उंगली दे रहा है पूरे जिले के मुंह में, तो इस उंगली को नहीं पूरे हाथ को खींच लेंगे अंदर। तो भाई तूने 26 साल की जेल काटी, अपने कुकरों में वजह काटी, अपने गंदे कामों की वजह काटी। गैंगस्टर गैम्बलर तो अपने आप बोल रहा है गैंगस्टर रहा 26 साल, फलाना कर दिया, ढकड़ा कर दिया। भाई तूने कहीं कुछ कर दिया हो, इस भवन तक पहला जब प्रधान बनता पहला तेरा किसानी में कोई योगदान नहीं था। ये दुर्भाग्य है कि संभाल के ब्लॉक इसको रोक नहीं पाया, और ये संभाल के ब्लॉक से तुर के आ गया। लेकिन अब पानीपत का के चक्कर में आ गया तू, और तने गैंगस्टर खेली मेली माता देखी है, 8 फुट खसरा 9 तारे दिखाओगे तने।
भाई सभी को एक बार फिर धन्यवाद। और 9 तारीख को सारे भाई ज़्यादा संख्या में पहुँचो।